आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि सिलेक्ट क्वेरी कैसे काम करती है और सिलेक्ट क्वेरी समझने के बाद हम लोग समझेंगे कि सिलेक्ट क्वेरी को वेयर क्लॉज के साथ कैसे यूज किया जाता है। तो पहली चीज, सिलेक्ट क्वेरी है क्या? जो सिलेक्ट क्वेरी है वो आपके डेटा को लेके आने का काम करती है। तो जो कर्ड ऑपरेशंस की बात हमने शुरुआती वीडियोस में की थी, जो आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे अगर, तो उन वीडियोस में मैंने कहा था कि कर्ड ऑपरेशंस करेंगे, क्रिएट करेंगे, रीड करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे। तो क्रिएट हमने लास्ट वीडियो में कर लिया इंसर्ट क्वेरी की मदद से। अब हमें उस डेटा को रीड करना है, तो रीड करने के लिए हमें क्या चाहिए? सिलेक्ट क्वेरी चाहिए। तो सिलेक्ट क्वेरी का जो सिंटैक्स है, अगर आप कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स को लेके आना चाहते हैं, अगर आप अपने टेबल में से 5 कॉलम में से सिर्फ 2 ही कॉलम्स लेके आना चाहते हैं, 3 ही कॉलम्स लेके आना चाहते हैं, तो ये सम कॉलम्स के लिए सिलेक्ट क्वेरी है। सिलेक्ट कॉलम नेम 1, कॉलम नेम 2 एंड अप टू कॉलम नेम n, और फिर टेबल का नाम। ठीक है, तो किस टेबल में से आपको लेके आना है उसका नाम और कौन कौन से कॉलम लेके आना है ये आपको मेंशन करना होगा। तो चलिए देखते हैं पहले इसको यूज करके, फिर नेक्स्ट पर हम लोग चलेंगे। और ये वर्क बेंच में कनेक्ट कर लेता हूं, अपना पासवर्ड डाल देता हूं, और अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले लिखेंगे यूज WS क्यूब। ये WS क्यूब वाला जो डेटाबेस मेरा है उसमें मैं जाऊंगा और इधर एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो हम WS क्यूब वाले डेटाबेस में आ चुके हैं और यहाँ एक स्टूडेंट्स नाम की टेबल है जो मैंने बनाई थी। ठीक है, तो ये हम लोग स्टूडेंट्स नाम की टेबल में यहाँ पर लिख देते हैं सिलेक्ट। ठीक है, आप चाहो तो कैपिटल लेटर में लिख सकते हो, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम या सिलेक्ट। और एक बार मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ पहले। तो ये टेबल है हमारी, जिसमें हमारा आईडी है, नेम है, ईमेल है, एज है और सिटी है। और मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिलेक्ट आईडी, नेम एंड एज फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट्स वाले टेबल में से क्या करो, आईडी, नेम और एज निकाल कर लेके आओ। तो जैसे आप गो करोगे और देख लेते हैं एक बार क्या एरर आ रही है, स्टूडेंट्स डॉट टेबल। ओके, स्टूडेंट्स की स्पेलिंग मैंने मिस्टेक कर दी है। ओके, और फिर से क्लिक करते हैं तो देखिए ये टेबल आ गई। देखिए एक्चुअली टेबल में डेटा कितना है, यानी कॉलम्स कितने हैं? 5, और हम लोग कितने कॉलम्स लेके आए हैं? सिर्फ 2। तो मुझे जितना दिखाना है सिर्फ उतना ही डेटा मैं लेके आ सकता हूं। ओके, तो ये हमारा पहला तरीका जिसमें हम लोगों ने कॉलम्स मेंशन किए कि कौन कौन से कॉलम्स लेके आने हैं। अब सपोज आप नेम को ऐसे लेके आना चाहते हो कि जो नेम है उसमें स्टूडेंट नेम लिखा हुआ, मतलब यहां पर ये नेम ना लिखकर स्टूडेंट नेम लिखा हुआ हो, तो आपको सेट करने पड़ेंगे एलियास। ठीक है, तो आप लिखोगे नेम एज और फिर लिख दोगे डबल कोट के अंदर स्टूडेंट नेम। ठीक है, हम लोग कैसे चाहते हैं, नेम को स्टूडेंट नेम के जैसे निकाल कर लेके आना चाहते हैं। और फिर एग्जीक्यूट पे क्लिक करूंगा तो देखिए अब ये जो नाम आ रहा है वो क्या है? स्टूडेंट नेम। ओके, ये लिखा हुआ है। वैसे ही आप एज को भी कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ एलियास सेट कर सकते हैं, एज एज। ठीक है, एंड देन क्लिक ऑन गो। तो देखिए ये ए कैपिटल आ गया। तो इस तरीके से हम लोग एलियास भी सेट कर सकते हैं और कुछ सिलेक्टेड कॉलम्स लेके आ सकते हैं। अब बात करते हैं कि मुझे अगर सारे कॉलम्स लेके आने हो तब क्या करना है। तो जब सारे कॉलम्स लेके आने हैं तो वी विल यूज एस्ट्रिक। एस्ट्रिक का मतलब होता है ऑल, मतलब सारे के सारे कॉलम्स हम लोगों को चाहिए। तो इस केस में एक यहाँ पर न्यू क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए ऊपर एसक्यूएल पे और सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स वाले टेबल में से डेटा लेके आओ। तो ये स्टूडेंट्स वाले टेबल का डेटा आ गया। ठीक है, यानी स्टूडेंट्स वाले टेबल में जितनी भी चीजें थी ये सारी आ चुकी है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स का हमारा डेटा आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट हमारे टॉपिक पे चलते हैं और नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, साथ में वेयर क्लॉज भी लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि वेयर क्लॉज क्या है और कैसे काम करता है। सो गाइस, वेयर क्लॉज जो है वो रिकॉर्ड्स को फिल्टर करने का काम करता है। तो जो आपने डेटाबेस में डेटा डाला हुआ है उसको जब आप लेके आ रहे हो, मतलब जब आप उस डेटा को रीड कर रहे हो या आप जब उस डेटा को व्यू कर रहे हो, तो आपको अगर फिल्टर लगाना है, और फिल्टर किस टाइप का, कि सपोज जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी फीस इस पर्टिकुलर डेट के बाद पेंडिंग है उनका डेटा लेके आ जाओ। ऐसे स्टूडेंट्स जो इस पर्टिकुलर सिटी से बिलोंग करते हैं उनका डेटा लेके आ जाओ। ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी एज 18 से ऊपर है उनका डेटा लेके आ जाओ। तो ये सारी चीजें जो है वो फिल्टरिंग में आ जाती है। ओके, तो हम लोग क्या करना चाहते हैं, फिल्टर लगाना चाहते हैं। और जब वेयर क्लॉज को आप लगाएंगे तो ये सेम चीज वही लिखी हुई कि जो एग्जैक्ट कंडीशन फुलफिल करेगा वो रिकॉर्ड हम लोग लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो ये वेयर क्लॉज लगाने का आपका सिंटैक्स है। आप वेयर क्लॉज एस्ट्रिक के साथ भी लगा सकते हो और कॉलम्स के साथ भी लगा सकते हो, और आपको यहाँ लगाना है वेयर और फिर एक कंडीशन। ठीक है, तो अब कंडीशंस क्या क्या हो सकती है वो समझ लेते हैं और फिर उसके बाद वेयर क्लॉज को लगाना शुरू करते हैं।
ठीक है। तो कंडीशंस में आप किस किस टाइप की कंडीशन दे सकते हो, तो सबसे पहला आप दे सकते हो इक्वल्स टू की कंडीशन, यानी कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड किसी इक्वल हो। फिर आप दे सकते हो नॉट इक्वल्स टू की कंडीशन, यहां मैं लिख भी देता हूं साथ में इक्वल्स, फिर यहां पर नॉट इक्वल्स की कंडीशन आप दे सकते हो। फिर आप दे सकते हो यहां ग्रेटर देन इक्वल्स टू की कंडीशन, इफ पर्टिकुलर रिकॉर्ड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, या तो ग्रेटर देन हो या इक्वल हो, ठीक है, या फिर लेस देन हो और इक्वल हो, ठीक है, लेस देन और इक्वल्स टू, ठीक है। तो इक्वल्स टू दे सकते हो, नॉट इक्वल्स टू दे सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू दे सकते हो, लेस देन इक्वल्स टू दे सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक कंडीशंस हैं। अभी मैंने बाकी सारी कंडीशंस और नहीं बताई है, आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग और कंडीशंस देखेंगे। तो ये कुछ बेसिक कंडीशंस है, लाइक, बिटवीन, इन, ये सारी चीजें हम लोग आगे वीडियोस में देखेंगे। तो अभी इनको हम लोग इंप्लीमेंट करके देखते हैं। और चलिए, तो हम लोग यहां पर लगाएंगे एक कंडीशन, वेयर, ओके, एंड वेयर एज इज ग्रेटर देन 20, ठीक है। उनका डेटा लेके आओ जिनकी एज 20 से ज्यादा है। और जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड्स आ रहे हैं जिनकी एज 20 से ज्यादा है, जबकि मैं आपको सारे रिकॉर्ड्स दिखाऊं तो इनमें बहुत सारे हैं, 5 रिकॉर्ड्स है, लेकिन यहां पर क्या है, सिर्फ 20 से ज्यादा वाले रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। इधर मैं लेस देन इक्वल्स टू लगा सकता हूं। लेस देन क्या करने वाला है, लेस देन ये चेक करेगा कि वो रिकॉर्ड इससे कम है कि नहीं है। तो यहां पर 2 और चीजें थी जो लिखनी रह गई थी, एक आप ये भी लगा सकते हो सिर्फ ग्रेटर देन, ठीक है, और एक आप ये भी लगा सकते हो सिर्फ लेस देन, ओके। सो गाइस, ये हमारे कुछ बेसिक कंडीशनल ऑपरेटर्स हैं। अभी हम लोग एक कंडीशन लगा कर देखते हैं इधर। तो सिलेक्ट और फिर एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स वाले टेबल में से मुझे डेटा सिलेक्ट करना है, और मैं क्या करना चाहता हूं, मैं वही स्टूडेंट्स लेके आना चाहता हूं जिनकी एज जो है वो इक्वल्स टू 20 है। कौन से स्टूडेंट्स लाने हमें, जिनकी एज 20 है। तो देखिए एक स्टूडेंट आ रहा है जिसकी एज 20 है। अब हमने यहां पर लगाया नॉट इक्वल्स टू 20, तो वो स्टूडेंट्स लेके आना है जिनकी एज 20 नहीं है। तो ये देखिए ये सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी एज 20 नहीं है। फिर हमें वो स्टूडेंट्स लेके आना है जिनकी एज 20 से बड़ी है, तो ग्रेटर देन 20, ओके। फिर हमें वो स्टूडेंट्स लाना है जिनकी एज 20 से छोटी है, ओके। तो आप यहां पर लगाएंगे लेस देन 20, तो जिनकी एज 20 से छोटी है, तो ये वो सारे स्टूडेंट्स आ गए। तो हम लोग सिंपली क्या करें, कंडीशंस लगा रहे हैं, और हम लोग लगा रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20, वो स्टूडेंट्स जिनकी एज 20 या उससे बड़ी है, ठीक है। तो 20 एंड ग्रेटर देन 20, तो ये सारे आ रहे हैं। और फिर हमने लगाया वो स्टूडेंट जिनकी एज लेस देन इक्वल्स टू 20 है, यानी जिनकी एज 20 या उससे छोटी है, ठीक है। तो मैंने ये डेटा कुछ इसी तरीके से डाल रखा था कि हर चीज पर कुछ ना कुछ रिकॉर्ड आएगा। बट अगर हमने लगाया ग्रेटर देन 50 और हमने गो पे क्लिक किया, तो देखिए एम्प्टी रिकॉर्ड आ रहा है, मतलब कुछ भी नहीं आ रहा है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है गाइस, जब भी आप यहाँ कंडीशन लगाते हो, ये कंडीशन क्या करती है, मैच करती है एक रिकॉर्ड को। जैसे सपोज मैंने यहाँ पर लगाया वेयर नेम इज इक्वल्स टू, और मैंने अपना नाम लिख दिया। तो अगर अपना नाम लिख रहा हूं मैं, मतलब स्ट्रिंग लिख रहा हूं, तो इसका मतलब मुझे किस में डालना पड़ेगा, डबल या सिंगल कोट में। और मैंने यहाँ गो पे क्लिक किया, तो देखिए ये वो रिकॉर्ड आ गया। और मैं अगर यहाँ नॉट इक्वल्स टू लगाऊंगा तो वो सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे जिसके अंदर ये नाम नहीं है, मतलब बाकी सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे वो एक रिकॉर्ड को छोड़ के। तो बहुत सिंपल सा तरीका है वेयर क्लॉज को यूज करने का। और वेयर क्लॉज बहुत ज्यादा यूज किया जाता है जब भी आपको डेटा फिल्टर करना होता है, और काफी जगहों पर हम लोगों को ये काम करवाना पड़ता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या सीखा है, इस वीडियो में सबसे पहले हम लोगों ने सीखा कि सिलेक्ट क्वेरी क्या है, सिलेक्ट क्वेरी के अंदर पर्टिकुलर कॉलम्स लेके आने का काम कैसे करवाया जाता है, फिर सिलेक्ट क्वेरी में एक साथ सारे कॉलम्स लेके आने हो तो कैसे काम करता है, वेयर क्लॉज क्या है, बेसिक कंडीशंस क्या क्या है, और वेयर क्लॉज कैसे काम करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टेबल्स पे कंस्ट्रेंट लगाना सीखने वाले हैं, और ये समझने वाले हैं कि हम अपने टेबल्स को और ज्यादा अच्छी कैसे बना सकते हैं, और ज्यादा एरर रेजिस्टेंस कैसे बना सकते हैं। सो आई होप गाइस ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।